190 मिलियन पाउंड स्कैंडल दरहकीकत तब्दीली सरकार के दौर में ओहदों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की कहानी और अवाम का एतमाद तोड़ने की दास्तान है। एहतसाब से डराकर कैसे ज़ाती फ़ायदे लिए गए और रियासत पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान पहुँचाया गया। नैब की तहकीकात में आखिर सामने क्या आया है, जानते हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की नैब तहकीकात में कई इंकशाफात सामने आए हैं। नवंबर 2018 से शुरू होकर दिसंबर 2019 तक जाने वाली कहानी में कुछ दिलचस्प हकायक और कई हैरान कुन मोड़ हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल ये कहानी है 8 किरदारों की। सबसे पहले एंट्री होती है बैरिस्टर शहजाद अकबर की, जो पीटीआई दौर में एहतसाब के मशीर बने। असासा जात रिकवरी यूनिट कायम किया, जिसके बाद 19 नवंबर 2018 और 26 नवंबर 2018 को पाकिस्तान में बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर को खत भिजवाकर खुद बताया कि मलिक रियाज फैमिली के खिलाफ लंदन में 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी की खरीद और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चल रही हैं। साथ बहरिया टाउन के नैब FIA में तमाम मुकदमात की तफसील भी भेज दी। इसके बाद बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिसंबर 2018 में मलिक रियाज फैमिली का पहला अकाउंट मुंजमद कर दिया। मगर कहानी में यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आया। नवंबर 2018 से अप्रैल 2019 के दरमियान 6 माह में न जाने ऐसा क्या हुआ कि शहजाद अकबर की सरबराही में काम करने वाले असासा जात रिकवरी यूनिट ने ही एक तीसरा खत नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर को लिखा, जिसमें मलिक रियाज हुसैन फैमिली और बहरिया टाउन के हक में वजाहतें दी। बताया कि अली रियाज मलिक 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन एक्ट के तहत जाहिर करके जून 2018 में उस पर टैक्स भी दे चुके, इसलिए पाकिस्तानी कवानीन के तहत उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि सिंध हुकूमत के साथ बहरिया टाउन की जमीनों के मामलात भी तय पा चुके। यही वो वक्त था जब बहरिया टाउन अलकादर ट्रस्ट के लिए जुल्फी बुखारी के नाम जमीन मुंतकिल करता है। इसी ट्रस्ट में साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं। बाद में फरद शहजादी उर्फ फरा घोगी के नाम भी जमीन मुंतकिल होती है और वो भी ट्रस्टी बन जाती हैं। कुर्बतें ऐसी बढ़ी कि सिर्फ 9 माह पहले शहजाद अकबर जिस मलिक रियाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत NCA को लगा रहे थे, उसी मलिक रियाज को लेकर 11 जुलाई 2019 के दिन बन्नी गाला में साबिक वजीर आजम से मुलाकात कर रहे थे। नैब की तफ्तीश के मुताबिक असासा जात रिकवरी यूनिट की वर्किंग में तरमीम करके शहजाद अकबर अपने शरीक मुल्जिम बैरिस्टर ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीम को NCA के साथ मामलात देखने का इख्तियार दे चुके थे। इसी दौरान ये दोनों किरदार कई बार बैरून मुल्क भी गए। नवंबर में शहजाद अकबर ने NCA को राजदारी मुआहदे की मुबैना रजामंदी दी, जिसकी मंजूरी बाद में काबीना को गुमराह करके 3 दिसंबर को ली गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया और बरतानिया में मशकूक करार देकर मुंजमद की गई रकम उस माद में मलिक फैमिली को पाकिस्तान लाने की इजाजत मिल गई, जो उसने सिंध हुकूमत की जमीनों के एवज रजिस्ट्रार अकाउंट में जमा करानी थी। अब इस कहानी के 8 में से 6 किरदार मफरूर हैं और नैब के मुताबिक NCA के साथ हुई खतो किताबत का रिकॉर्ड भी स्याकारियां छुपाने के लिए गायब कर गए। नैब के मुताबिक साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाह बनकर तस्दीक की है कि सब कुछ बानी PTI शहजाद अकबर और मलिक रियाज की मिली भगत से हुआ। बाकी मुल्जमान ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अब सारा मामला रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट की सूरत में अदालत के सामने रख दिया है। नैब अगर शवाहिद से अपने इल्जामात को साबित कर पाया तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी होगी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।